हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे यूट्यूब के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड के बारे में। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक चीज़ सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हमें अपना पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। आज हम म्यूचुअल फंड में समझेंगे कि किस प्रकार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वर्क करता है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपना ग्रो ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जब अपना ग्रो ऐप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले फ्रंट में ऑप्शन ये आएगा, सबसे ऊपर निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में जो हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उनके बारे में बताता है, और नीचे स्टॉक का ऑप्शन है, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन, और उसके साइड में एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन पाएगा। हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कलेक्शन में आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐप्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स का मतलब होता है वो म्यूचुअल फंड जो हमें हाई रिटर्न दे रहे हैं। बेस्ट एसआईपी फंड, यानी कि जो एसआईपी के लिए सबसे बेस्ट फंड है। गोल्ड फंड, इसमें गोल्ड से रिलेटेड फंड, गोल्ड में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। और इसके बाद इसमें आप नीचे तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। पहले नंबर पे जैसे कि लार्ज कैप है, दूसरे नंबर पर मिड कैप और स्मॉल कैप। अब धीरे धीरे करके एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। तो सबसे पहले हमें लार्ज कैप के ऑप्शन पर जाना है। लार्ज कैप के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप लार्ज कैप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन लेगी कि फंड्स विद मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप कंपनीज। इसका मतलब ये होता है कि हम अपना पैसा इन लार्ज कैप के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, यानी कि जो वेल सेटल्ड कंपनी है, उनमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। इसमें हमारा पैसा सेफ जोन में जाता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जैसे हमें रिटर्न चेक करना हो, जैसे हम अभी एसबीआई ब्लू चिप का रिटर्न चेक करते हैं, तो हमें एसबीआई ब्लू चिप पे जाना है। एसबीआई ब्लू चिप पे जाने के बाद इसमें वन मंथ का मतलब भैया पिछला एक महीने में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। इसने पिछले एक महीने में 5.31% रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 6 महीने का चेक करना चाहें तो पिछले 6 महीने का भी चेक कर सकते हैं, 1.82%। पिछले एक साल का, 1 ईयर का 9.28% 1 ईयर रिटर्न, एंड 3 ईयर्स पिछले 3 साल में 18.74% का रिटर्न हमें मिला है। और पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो 22.52% रिटर्न हमें मिला है। और लास्ट में एनुलाइज्ड का मतलब होता है कि एवरी ईयर हमें एवरेज कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है एसबीआई ब्लू चिप फंड में। एसबीआई ब्लू चिप फंड में हमें एवरेज 15.61% एनुअली रिटर्न हमें मिला है। और ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारा म्यूचुअल फंड कब से शुरुआत और हो रखी है। तो इसमें दिख रहा है जैसे कि 2 जनवरी 2013 से हमारा म्यूचुअल फंड शुरू हुआ। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जब हमारा एसबीआई ब्लू चिप फंड शुरू हुआ होगा तो उस समय इसकी एनएवी नेट एसेट वैल्यू 16.83 थी, लेकिन अब प्रेजेंट में इसकी एनएवी वैल्यू 102.35 है। तो इसके साथ ही इसके नीचे ऑप्शन रिटर्न कैलकुलेटर भी दे रखा है। रिटर्न कैलकुलेटर में आप समझ सकते हो कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कितना जाके बनेगा। वन टाइम हम कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर वन टाइम, जैसे मैंने वन टाइम 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो मेरा 5 साल में जाकर कितना पैसा बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मंथ वन टाइम मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करा और नीचे दिखाने लग रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ एंड वुड हैव बिकम, तो 2,76,080 रुपये, यानी कि 176.7% के कैलकुलेटर के हिसाब से इसने कैलकुलेट करके बता दिया। अगर इसे मैं आप अपनी मंथली एसआईपी के हिसाब से चेक करना चाहते हो, जैसे मैं मंथली एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ की करता हूँ और 1 साल के 3 साल के लिए मैं मेरी एसआईपी करता हूँ, तो 3 साल के बाद मेरा कितना रिटर्न मिलेगा। तो 3 साल तक मेरी 5,000 रुपये की एसआईपी के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी जो होगी 1,80,000 रुपये की होगी। और वुड हैव बिकम, 3 साल के बाद मेरा 2,09,847 रुपये, यानी कि 16.58% का रिटर्न मुझे मिलेगा। और इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि हम अपना एसबीआई ब्लू चिप फंड में जो पैसा लगा रहे हैं तो हमारा वो पैसा किस किस कंपनियों में जाकर लग रहा है।
तो टॉप 10 होल्डिंग्स का मतलब है जो टॉप 10 कंपनीज में हमारा पैसा जिसमें जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर जैसे दिख रहा होगा इसमें आप सब लोगों को HDFC बैंक लिमिटेड। तो हमारे पैसे के 100% का 9.70% पैसा HDFC बैंक लिमिटेड में लगेगा। दूसरे नंबर पर 8.11% ICICI बैंक लिमिटेड में। तीसरे नंबर पर 7.99% रिलायंस इंडस्ट्री में। फिर लर्सन एंड टर्बो में, कोटक महिंद्रा बैंक में, इन्फोसिस में, आइसर मोटर में, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री लिमिटेड में, डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड में, एक्सिस बैंक में, भारतीय एयरटेल में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पेज इंडस्ट्री में, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा, हिंडेल्को, ITC, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, DLF, निफ्टी बैंक, वेदांता, थर्मैक्स लिमिटेड, गेल, सोना, अदर। तो विभिन्न प्रकार की जो जिन जिन कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा होल्डिंग एनालाइज। होल्डिंग एनालाइज में जाकर आप SBI ब्लू चिप फंड के बारे में ये चीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिख रहा ऑप्शन आपको इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी कि किस किस सेक्टर में हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे दिख रहा आपको फाइनेंशियल में आपका फाइनेंशियल सर्विस जैसे बैंक से रिलेटेड जो चीज़ आ गई फाइनेंस वाली, जो फाइनेंस देती है, फाइनेंशियल में 37.4% हिस्सा जाएगा। टेक्नोलॉजी में 11.1% हिस्सा जाएगा। कंज्यूमर वाली जो हम चीज़ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं 10.2% हिस्सा। एनर्जी में 9.3% हिस्सा। इंडस्ट्रियल में 8.1%। हेल्थ केयर में 6.5%। मटेरियल में 5.4%। अदर्स में 2.2% एंड रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनी है 1.2% हमारा इसमें सेक्टर अलोकेशन होगा। तो इससे आप ये सब चीज़ चेक कर सकते हो। तो ये सब था लार्ज कैप के बारे में। अब हम चेक करते हैं मिड कैप के बारे में। लार्ज कैप में हम जब अपना पैसा लगाते हैं तो हमारा हिंदुस्तान की टॉप की कंपनियों में लगता है जो वेल सेटल्ड कंपनी है। तो इसमें हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है, हमारा पैसा सेफ जोन में लगा रहता है। और इसके बाद हम जब मिड कैप में जाते हैं तो इनमें वो सारी कंपनियां आती है जो उभरने वाली है, जो बीच के लेवल की कंपनियां होती है। लार्ज कैप से जो नीचे जो कंपनियां आती है वो मिड कैप में आती है। इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है तो इसमें रिटर्न भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मिड कैप में जब हम जाएंगे तो मिड कैप में जैसे कोई भी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड खोलते हैं। जब मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड खोलेंगे तो वैसे ही जैसे हमने ब्लू चिप में चेक करा था, जैसे 1 मंथ का कितना रिटर्न है 6.91%, 6 महीने का अभी डाउन चला हुआ था, 1 ईयर का 16.47%, 3 साल का 36.19%, 5 साल में कितना दिया 38.31%। और एनुलाइड में जब आप देखोगे तो SBI ब्लू चिप में हमें 15 से 16% के बीच में रिटर्न मिल रहा था एनुलाइज्ड। परंतु इसमें जैसा कि मैंने बताया इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है तो रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो इसमें हमारा रिटर्न कितना है 24.25% हमारा रिटर्न एनुअली हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आप। फिर वही सारी प्रोसेस है होल्डिंग्स में। होल्डिंग में जब इनकी कंपनियों में आप देखोगे तो सारी मिड कैप की कंपनियां हैं, वो सारी लार्ज कैप की यानी कि वो वेल सेटल्ड कंपनियां हैं। ये मिड कैप की कंपनियां हैं, इनमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है तो इनमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। और इनकी सारी प्रोसेस वही है। रिटर्न कैलकुलेटर में आप मंथली SIP चेक कर सकते हो, 1 टाइम जब आप जाओगे तो वो भी चेक कर सकते हो। इसके बाद हम अपने आते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में वो कंपनियां आती है जो बिल्कुल मिड कैप से भी नीचे होती है। इन कंपनियों में रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है तो इन कंपनियों में हमारे पैसे का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। तो स्मॉल कैप कंपनी में जाते हैं। स्मॉल कैप जैसे कि मैं आपको सबसे ऊपर वाला म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप में जब आप जाओगे तो इसमें जैसे 1 मंथ का रिटर्न देख लो, जैसे 1 महीने का पिछले 1 महीने का 15.87% रिटर्न, 6 महीने का माइनस में गया था, अभी 1 साल का 22%, 3 साल का 36.25%, पिछले 5 साल में 39% रिटर्न। और ऑल ओवर एनुलाइज्ड अगर बात की जाए तो 36.28%। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था इन कंपनियों में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर में आप जाकर जैसे 1 टाइम अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए,
अगर मैं 5 साल के लिए 1 लाख रुपया इस बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी जो होगी 1 लाख रुपये होगी, और वुड हैव बिकम 5 साल के बाद कितना पैसा मेरा बनेगा, 5,18,888, यानी कि 418.88% का रिटर्न मुझे ये दिखा रहा है। परंतु अगले 5 साल में मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, मार्केट किस हिसाब से चले, ऊपर भी चल सकती है, नीचे भी, डाउन भी आ सकती है, रिटर्न घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसा कि शुरू में मैंने बताया, लार्ज कैप में वो कंपनियां होगी जो बिल्कुल सेफ होगी, उसमें हमारा पैसा बिल्कुल सेफ जोन में लगेगा। मिड कैप में थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, तो रिटर्न भी हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा। और स्मॉल कैप में वो कंपनियां आएगी जिसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, तो रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मैं इसमें आने वाली आपकी कंपनियों के बारे में बताता हूँ। इसकी होल्डिंग्स में जब आप जाओगे, इसमें स्मॉल कैप की कंपनियां आ जाए, कंपनी है ये सारी। जैसे जब इनकी मार्केट कैपिटल आप देखोगे, इसकी मार्केट कैपिटल है 17,647 करोड़। कौन सी कंपनी है? शोभा। अभी जैसे इसमें जाते हैं, इस वाली कंपनी में, टीवीएस होल्डिंग्स, इसका मार्केट कैपिटल देखते हैं, 22,975 करोड़ की कंपनी है ये। अभी हम मिड कैप की कंपनी में जाते हैं। मिड कैप में जब हम जाएंगे तो मार्केट कैपिटल बढ़ जाएगा। कल्याण ज्वेलर्स में जाते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में मार्केट कैपिटल कितना है? 56,476 करोड़। यानी कि कल्याण ज्वेलर्स जो कंपनी है, 56,476 करोड़ की कंपनी टोटल ये है एसेट्स के साथ। अभी हम जाते हैं लार्ज कैप में। लार्ज कैप में कंपनियों की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट कैपिटल। अभी जैसे निप्पॉन के में जाते हैं। निप्पॉन के में जाने के बाद हम अपना HDFC बैंक का चेक करते हैं। HDFC बैंक में जब हम जाएंगे तो इसमें हमारा मार्केट कैप दिख रहा होगा आपको, 15,06,048 करोड़ की कंपनी HDFC बैंक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि लार्ज कैप में वो कंपनियां आएगी जिसमें हमारा पैसा बिल्कुल सेफ जोन में, रिस्क बहुत कम होएगा। मिड कैप में वो कंपनियां आएगी जिसमें हमारा रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, तो रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाएगा। और स्मॉल कैप में वो कंपनियां आती है जिसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, तो रिटर्न भी सबसे ज़्यादा इन्हीं स्मॉल कैप्स कंपनी में आता है। तो आई होप आप सब लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर मुझे आप बताएं।